नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं प्रमाप विचलन की। आपको याद रखना है, प्रमाप विचलन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है। और कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा ये तो निश्चित नहीं होता कि यही वाला प्रश्न पूछेगा। अंकों में फेरबदल हो सकती है। आपको ध्यान देना है, प्रमाप विचलन का थोड़ा सा मतलब जान लीजिए। प्रमाप विचलन का जो प्रतिपादन किया गया, प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 ईस्वी में किया। सन 1893 में किया। पेपर जब आप कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे या स्टैटिक्स से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां पेपर में पूछा जाता है, वहां पर पूछता है प्रमाप विचलन का प्रतिपादन किसने किया, जन्मदाता कौन है। 1853 में 1893 गलती से 53 मैंने पढ़ दिया में किया गया। प्रमाप विचलन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। कैसे? जो आप अपकिरण वाला चैप्टर पढ़े हैं, अपकिरण में जैसा कि रेंज आप पढ़ते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन आप पढ़ते हैं, मीन डेविएशन आप पढ़ते हैं, इन सब का महत्व बहुत कम होता है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा महत्व किसका पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाएगा? प्रमाप विचलन का प्रयोग किया जाएगा। कहा गया है प्रमाप विचलन के बारे में, किसी समंक समूह का प्रमाप विचलन निकालने के लिए, किसी भी डाटा का, किसी भी अंक का प्रमाप विचलन निकालने के लिए सबसे पहले डेविएशन निकाला जाता है। डेविएशन का मतलब होता है पद मूल्य दिया रहेगा, उसका विचलन निकाला जाएगा। विचलन को निकालने के बाद उसका वर्ग किया जाएगा, उसका वर्ग किया जाएगा, उसके वर्ग में n से भाग दे करके प्रमाप विचलन ज्ञात किया जाता है। ये विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये शब्द क्यों बोला? क्योंकि आपने जब माध्य विचलन पढ़ा, माध्य विचलन इसके पहले वाला, तो वहाँ पर ऋणात्मक नहीं ध्यान देते थे, सभी को पॉजिटिव मान लेते थे। यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों माना जाएगा, जो भी आएगा उसी के आधार पर माना जाएगा। आपके सामने मैंने सूत्र लिखा है, सूत्र में आपको ध्यान देना है। जो मैंने सूत्र लिखा है, सूत्र में क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के दो पक्ष, एक डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष मेथड, दूसरा लघु रीति। डायरेक्ट मेथड का सूत्र क्या होता है? ये देखो, ऐसे गोला किया गया है, ऐसे कर दिया गया है। इसका मतलब होता है छोटा सिग्मा। समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का चिन्ह है, इसे कहते हैं छोटा सिग्मा। ठीक है, छोटा सिग्मा कहते हैं। सिग्मा d²x/n, ये आपका डायरेक्ट मेथड का सूत्र होता है। शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति का सूत्र सिग्मा d²x/n माइनस सिग्मा dx/n का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लिया जाएगा। इस सूत्र और इस सूत्र में अंतर क्या है? यहीं पर f लगा दिया गया है, यहाँ पर f लगा दिया गया है, यहाँ पर f लगा दिया गया है। इसमें देखो, यही तो किया गया है, f लगा दिया गया है, f लगा दिया गया है, f लगा दिया गया है। ठीक है, जो खंडित का सूत्र है वही सतत का यानी कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का दोनों का एक ही सूत्र है, कोई अलग सूत्र नहीं है, सेम वही मैंने लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो, यह हमारा सूत्र लिखने का तरीका पसंद आया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिखना है आपको। लेकिन अभी और हम आगे बढ़ते हैं। कहा है गुणांक निकालना पड़ता है, कोएफिशिएंट। एचडी आएगा, एक्सडी में एक्स बार से भाग दे देंगे, समांतर माध्य से भाग दे देंगे, आपका गुणांक निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं, कुछ प्रश्नों को आपको हम बताते हैं ताकि आप सॉल्व करना शुरू कर दें, आपको समझ में आने लगे। ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करने जा रहे हैं। आप वीडियो को आगे पीछे करके, वीडियो को रोक करके सूत्र को लिख लीजिएगा। सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आना ज़रूरी है, आएगा भी, चाहे मिला लीजिएगा पेपर होगा तो। अब 99% चांस होता है आने का, 1% चांस होता है, हो सकता है भाई माध्य विचलन पूछ ले, लेकिन 99% पूछा जाता है। आपके सामने प्रश्न है, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। प्रश्न लिख लीजिए, निम्न
समंकों से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। समंकों से प्रमाप विचलन की जो गणना करनी है, गणना के संबंध में कहा गया है 3, 7, 12, 15, 18। 3, 7, 12, 15, 18। 3, 7, 12, 15, 18। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है और पूछा जाता है कै नंबर का आपको पता है? 10 नंबर का। छोटा सा क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ लेता है, 20 नंबर का भी पूछ लेता है। 3, 7, 12, 15, 18। तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर? इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको सॉल्व करते समय, ऐसे। ऐसे लिखना पड़ेगा। ये क्या है आपका? मैंने आपको बताया है पद अकेले दिया हो तो क्या होता है? यक्स। 3, 7, 12, 15, 18। ये क्या है? पद। पद को यक्स कहेंगे। जब पद अकेले दिया हो तो कौन सी श्रेणी होती है? कौन सी श्रेणी होती है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत श्रेणी। सूत्र हमारा क्या होता है? छोटा सिग्मा, जिसे हम लोग एसडी बोलते हैं ना, रूट के अंदर सिग्मा d² x/n, यही तो लिखा मैंने ना। तो डी कहाँ से आएगा? याद रखिए डी कहाँ से आएगा? x में से x बार माइनस कर लेंगे तो d आएगा, यानी कि dx आएगा। dx का गुणा dx से करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे, d² x आएगा। समझ में? देखो भैया, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा इसमें? समांतर माध्य। x बार इक्वल टू सिग्मा x/n। सबसे पहले समांतर माध्य x को जोड़ लेंगे तो सिग्मा x होगा 18 में 12 जोड़ दो 30, 30 10 40, 5 45, 45 3 48, 48 में 7 जोड़ दो कितना होगा? 55, 55 होगा। 55 भागे 5, 11 पचे 55। समांतर माध्य कितना आया? 11। यक्स जोड़ लिया मैंने, समांतर माध्य निकाल लिया। इतना तो आता ही है आपको, समांतर माध्य आप पढ़े ही हैं। अब क्या करना है? यक्स में से x बार माइनस कर लो, d आएगा, जिसे हम dx कह सकते हैं। अब देखो 3 में से 11, सब में से 11 माइनस किया जाएगा। 3 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3 में से 11, 7 8 4 12, 7 4 11, 7 3 10, 8 आएगा ना, माइनस का 8। 7 में से 11 माइनस करो, -4। 12 में से 11 माइनस करो, प्लस का 1, प्लस का 4, प्लस का 18 में से 11 माइनस कर दो 7। फिर से देखो 3 में से 11 माइनस करो। 3 में से जब आप 11 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस का 8 3 11 होता है। 7 में से 11 माइनस करो 4 होता है। 12 में से 11 माइनस करो, 15 में से 11 माइनस करो, सब में से 11 माइनस करो। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है? d² x स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब 8 अठैया 64, 4 चौकुआ 16, 1 1 करना 1, 4 चौका 16, 7 7 49। जोड़ लिया जाएगा सिग्मा d² x, सिग्मा d² x, सिग्मा d² x। देखो ना, स्क्वायर प्लस हो जाता है स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। 64 16 1 16 49 146। इसी सूत्र पे रख दीजिए 146। यन कितना भैया? 1 2 3 4 5, यन है 5, 5 से भाग दे देंगे। 146 रूट के अंदर रहेगा
146 भागी 5 आ रहा है रूट के अंदर 29.2। और आगे बढ़ते हैं, इसी का रूट निकाल लेते हैं। रूट जब निकालते हैं तो क्या होगा, रूट 29.2 5.40। ये आपका आंसर आ चुका है। बुक में जो आंसर दिया है ये आंसर आपका मिल चुका है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले समांतर माध्य निकाल लो। समांतर माध्य निकालने के बाद जो निकल आ रहे उसी में से माइनस कर लेंगे, dx आ जाएगा ना, इसी का वर्ग कर दिया गया। वर्ग का मतलब 8 8 64 4 चौक 16, इसको जोड़ लेंगे, इसी सूत्र पर रख देंगे। अब मान लीजिए प्रश्न में प्रमाप विचलन अकेले पूछा है, कभी कभी पूछ लेता है गुणांक भी। गुणांक के लिए सूत्र क्या होगा, जो निकल के आया एच डी अपान एक्स बार 5.40 एक्स बार 11 5.40 भागे 11 0.49। ये आपका गुणांक आएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड था, समझ में आया। इसी प्रश्न को इसी वीडियो में शॉर्टकट मेथड से बताते हैं ना, शॉर्टकट मेथड से बता देते हैं। देखो जो अच्छा लगे वही करो, शॉर्टकट आसान होता है। देखो उसमें आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। शॉर्टकट मेथड को देखो सॉल्व करते हैं। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है क्योंकि यक्स पद अकेले दिया है। 3 7 12 15 18। ध्यान देना है, शॉर्टकट का सूत्र लगा दो। शॉर्टकट के सूत्र के लिए एच डी बराबर रूट के अंदर सिग्मा एफ नहीं डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर, ये सूत्र है ना। देखो इसमें क्या करना है आपको, समांतर माध्य नहीं निकालना पड़ेगा। देखो इधर x में से a माइनस कर लेंगे तो dx आ जाएगा। ध्यान देना है, x में से a माइनस करो तो dx आएगा, d का स्क्वायर कर देंगे x। a किसी को मान लो, इसमें से अपने मन से किसी को मान लो। मैंने मान लिया 12 को, आप 15 को भी मान सकते हैं, 18 को भी मान सकते हैं, उत्तर लास्ट में वही आएगा। 3 में से a बराबर 12, 3 में से 12 माइनस कर दो, माइनस का 9, 7 में से 12 माइनस कर दो, माइनस का 5, 12 में से 12 0, 15 में से 12 माइनस कर देंगे 3 प्लस का 18 में से 6, वर्ग कर देंगे 9 9 49, 9 81, सॉरी 9 81, 5 95 25, 3 तिहाई 9, 6 36, जोड़ लो। जोड़ लेते हैं 81 प्लस 25 9 प्लस 36 151 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 151। लेकिन प्रश्न में ये भी पूछता है डी एक्स, सिग्मा डी एक्स 6 3 9 प्लस का 9 माइनस का 14 माइनस 9 माइनस का 5 आएगा भैया यहाँ पर, समझ में आया। दोनों जोड़ना पड़ेगा। अब सूत्र पे रखेंगे, देखो डी स्क्वायर एक्स आ रहा है 151, रूट के अंदर ऐसे रखेंगे, भागे यन 1 2 3 4 5, यन है 5 माइनस सिग्मा डी एक्स माइनस का 5 भागे 5, 151 में 5 से भाग दे देंगे, एक 151 भागे 5 30.2 माइनस 5 का नाम 5 माइनस का 1 आएगा, इसका वर्ग करेंगे वही 1 ही होगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस। देखो 5 का नाम 5 ना,
एक आएगा, एक का वर्ग कर देंगे, ठीक है, 29.2 तो यहाँ पर आएगा 29.2, रूट निकाल लेंगे, रूट वाली बटन दबाओ, लिखो 29 रूट के अंदर 29.2 5.40, गुणांक वही आएगा जो उसमें आया था 5.40 में। समांतर माध्य, देखो शॉर्टकट मेथड लगा रहे हो तो समांतर माध्य निकालना पड़ेगा गुणांक के लिए। आगे और भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहले पद लिख लेंगे, ए मान लेंगे ना, ए वही माइनस कर लेंगे, कोई भी माइनस कर सकते हो, इसी का वर्ग निकाल लिया, दोनों को जोड़ लेंगे, इसी सूत्र पर रख दिया गया है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं।